ओके, सो वी वर रीडिंग प्लास्टिड्स और आज हमें पढ़ना है क्या? आज हमें पढ़ना है आगे का पढ़ना है हमें। तो हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को। इधर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि देखो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल एक बहुत असेंशियल पिगमेंट होता है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। देखो, प्लांट्स में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका क्लोरोप्लास्ट वहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे होते हैं? लेंस शेप के होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड भी हो सकते हैं और इवन रिबन लाइक भी हो सकते हैं। हैविंग वेरिएबल लेंथ कितना 5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और विड्थ कितनी होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, और नंबर जो होता है वो मीजोफिल सेल्स का वो वेरी कर सकता है। अब किसी को ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करनी है तो ज़्यादा मीजोफिल सेल प्रेजेंट होंगे, किसी प्लांट में कम फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कम मीजोफिल सेल प्रेजेंट होंगे। इजंट दैट सिंपल? ठीक है, तो उसमें आपको क्या बताया गया है? देयर नंबर वेरीज फ्रॉम वन सेल। जैसे क्लाइडोमोनास हमने पढ़ा था, तो उसमें कितना आपको एक ही सेल प्रेजेंट होता है। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद ग्रीन एल्गी में क्या होते हैं आपके 20 से 40 पर सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीन एल्गी को ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है, उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनल आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे मैंने आपको बताया था टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन थी? आपकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन थी, तो वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था आपका। और उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था। माइट्रोकॉन्ड्रिया में आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, वैसे आपका क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या होती है? लेस परमिएबल होती है, और आउटर वाली जो होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब क्या होता है? चीज़ों को अंदर बाहर जाने की परमिशन कितनी मिल रही है। तो जो अंदर वाली है वो कम परमिशन दे रही है, तो लेस परमिएबल है। ठीक है, और बाहर वाली जो है वो मोर परमिएबल है। अब देखो, इधर सिर्फ लिखा गया है कि अंदर वाली लेस परमिएबल है, तो बट ऑब्वियस बाहर वाली ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताया गया है स्पेस इज लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जैसे ये आपका इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड थैलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। तो जो आपका स्ट्रोमा है उसमें ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड, जब वो ऐसे स्टैक बना लेते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे हम एक के ऊपर एक सिक्का रखते जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रेना। एक को क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। एक के ऊपर एक हम इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है? उसको हम बोलते हैं ग्रेना। और सिंगुलर को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे, या फिर इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। आपको ग्रेना याद रहेगा लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद बताया गया है इन एडिशन देयर इज अ फ्लैट मैम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। अब देखो, एक ऐसा एक पाइल ऑफ कॉइन होगा, दूसरा भी होगा, इनको कनेक्ट भी करेगा कोई, तो जो कनेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। ये सब कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इंक्लोज द स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक है, उसके बाद आपके कहाँ बाहर क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो जो आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा जो स्पेस है, वहीं पे आपके क्या बन रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली उधर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बनने के, इसलिए बन पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है इट ऑल्सो कंटेन, जैसे मैंने आपको सेम चीज़ मैंने आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया में बताई थी, उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको भी हम जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इसको भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। कैसा डीएनए होता है इनका? स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और राइबोसोम इनके खुद के होते हैं। राइबोसोम भी कैसे होते हैं? 70S होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद बताया गया था राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। मैंने आपको बताया 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम तो आपको पता ही है कि 80S होते हैं। ठीक है।